बिग बॉस 18 के घर से बेघर होते ही चाहत पांडे ने 5 खुलासे किए। उन्होंने रजत से लेकर करण से लेकर सबको लपेटा दोस्त। अविनाश की बदतमीजी पर भी बात की और कहीं हद तक विनर भी बताया कौन होने वाला है। सब कुछ बताता हूँ भाई। बिग बॉस 18 से चाहत पांडे को बेघर कर दिया गया है। मुझे काफी बुरा लगा क्योंकि ईशा और शिल्पा अभी भी अंदर हैं और वो मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन देखिए फिनाले से पहले वो बाहर हो गई है। लेकिन चाँद पांडे ने बेघर होते ही अपना जो लॉग आउट वाला इंटरव्यू दिया था, उसमें भैया कई लोगों को लपेटा। सबसे पहले बात करूँगा अविनाश मिश्रा की। काफ़ी अच्छा रिलेशन है, काफ़ी करीब दोस्त हैं। उन्होंने उनको बदतमीज़ बताया। सबसे पहले चाँद पांडे ने अविनाश मिश्रा के लिए कहा कि वो एक नंबर का बदतमीज़ इंसान है। चाँद ने कहा, "उसने मेरे लिए जो कुछ भी बोला है, बस एक बार उसे ये सोच लेना चाहिए कि अगर मेरी जगह उसकी कोई बहन होती तो भी क्या ये सब कह पाता?" अविनाश मिश्रा को लेकर चाहत ने काफ़ी ज़हर उगला। आपको याद होगा ना कि किस तरीके से तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तुम मुझे भीगा हुआ देखना चाहती हो, इसीलिए पानी फेंकती हो और उस वक़्त इस चीज़ को लेकर कोई बवाल भी नहीं मचा। देखिए बिग बॉस, और जब अविनाश के ऊपर आया, तो अदालतें लगा दी गई। दूसरा नंबर लगा ईशा का। अपने इविक्शन इंटरव्यू में ईशा सिंह को वैम्प बताया चाहत ने। चाहत का कहना है कि ईशा को मेरी जगह पर इविक्ट होना चाहिए था क्योंकि वो अविनाश के बिना कुछ भी नहीं है। चाहत की मम्मी ने भी वही चीज़ कही थी और हम सब भी यही कह रहे थे। चाहत ने कहा, ईशा ने अविनाश को अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है। अविनाश उसके लिए सब कुछ कर रहा है और वो खुशी-खुशी सब कुछ उससे करवा रही है। और कहीं न कहीं ये बात भी सही है कि बिना अविनाश के ईशा कुछ भी नहीं है। अगला नंबर लगा रजत दलाल का। दलाल साहब और चाहत पांडे दोनों की खट्टी-मीठी दोस्ती है, लेकिन सबसे पहले चाहत ने रजत दलाल के लिए कहा कि वो एक नंबर के पलटू इंसान हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना जानने का नाटक करते हैं। जैसे उनके आगे अगर कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, तो वो कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उन्हें सब कुछ समझ में आता है। जाट ने कहा कि रजत ने उन्हें काफ़ी रुलाया, फिर बाद में चुप कराने भी आता था। अक्सर हमने देखा इन दोनों की दोस्ती बड़ी खट्टी-मीठी होती थी। ये दोस्ती को ख़त्म करके रीस्टार्ट करते थे, लेकिन फिर ऐसा होता था कि दोनों कर्मकांड करते थे। कभी रजत जाकर चाँद को ही नॉमिनेट कर पाते थे, कभी कुछ कर देते थे। इन दोनों की लड़ाइयाँ और मस्तियाँ खूब हुई हैं। अगला नंबर करणवीर मेहरा का था। ये थोड़ा-सा दिलचस्प है दोस्त। करणवीर मेहरा को लेकर चाँद पांडे ने कहा कि वो चाहती हैं कि उनके या चुम में से कोई एक जीते, यानी कि करण या चुम में से कोई एक जीते। हालांकि चाहत ने कहा कि करण ने जब उन्हें कहा कि उनके मगरमच्छ के आंसू हैं, तो उन्हें काफी बुरा भी लगा। इसके अलावा उन्होंने चुम की भी जमकर तारीफ की। लेकिन बात यही है कि करणवीर मेहरा के जीतने के बारे में तो बात की, बट वो चोटी वाला इंसिडेंट जो हुआ था वो काफी खराब था। उसको लेकर कहा कि यार देखो, कुछ चीजें मतलब करण को सुधारनी चाहिए, कुछ चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बाकी जीतने की काबिलियत है और वो चाहती है कि वो जीते, क्योंकि उनको पता है विवियन और करण में से शायद एक जीतेगा, तो विवियन से इतनी अच्छी बनी नहीं, इसलिए सिंपल कर लेते हैं कि करणवीर मेहरा को सपोर्ट करते हैं। बाकी विनर की क्वालिटी उनको शायद करणवीर मेहरा में नज़र आई है। आपको क्या लगता है, क्या करणवीर मेहरा जीत पाएँगे? क्या चाहत ने जो आरोप लगाए, जो बातें कही अविनाश और ईशा के बारे में, वो कितनी सही थी? आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।